बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। भगत और भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। गोसाई जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। सतसंग मात की जय हो। धरती मात की जय हो। भारत भूमि की जय हो। अनंत कोटि राम सभा ने हाथ जोड़कर राम जी महाराज हाथ जोड़ वंदन करूं। धरो चरणन में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए। दाता कृपा सिंधु जगदीश। नाम तुम्हारो है प्रभु सब मंगलम को मूल। ज्ञान नेन तासु खुले। प्रभु मिटे सकल भव शूल। चित्त शुद्ध कर दीजिए मेरी चंचलता मिट जाए। प्रभु अपने निज स्वरूप में ले जो मोय मिलाय। निमण कर गुरुदेव ने मैं कथा करूं मुख बखान। बोलिया शब्द सुनावजो पावक शिष्य जान। बलिहारी गुरुदेव ने दिन में सौ बार बह जाते भव सिंध में। गुरु आप उतारो पार। गुरुदेवन के देव आप बड़े जगदीश। नैया भव जल बीच में गुरु तारो बिसवा बीश। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। धार्मिक नगरी बेरासर की पवित्र भूमि मांझू परिवार में अपने इष्ट देव हनुमान जी महाराज के नाम रात्रि जागरण जो भी विराजित ग्रामवासी भाई गनाई सगा प्रसंगी कुटुंब कबीलों बेन बेटी बटाऊ लोगा ने सभी ने हमारी तरफ गणान गणा राम राम। बड़ा सुंदर आयोजन। और कल रात्रि में
ये गर्मों एक सुंदर वैवाहिक कार्यक्रम, कन्यादान का कार्यक्रम, क्योंकि जैसे गौदान, भूमिदान, इन महीने विशेष में तो कन्यादान को भी है। दक्ष प्रजापति अपनी 84 कन्याओं का कन्यादान किया, जिसमें 27 कन्याओं का कन्यादान चंद्रमा के साथ किया। जक्यों अपारा 27 नक्षत्र बोली जा करे है। जैसे आपा नक्षत्र नाव निकले, नक्षत्र खेती करा, चाहे मिर्गा वे, आदरा वे, खादरा वे, पंद्रपुक वे, पुक वे, अस्लेटा वे, मगा वे, उन्हीं प्रकार दक्ष मन में सोचो चंद्रमा ने 27 कन्या को कन्यादान करने इस सृष्टि पर सुचारू रूप असृष्टि चालन लाग जावे तो इन महीने मारो बड़ो सौभाग्य है। तो परिवार ने कोटि कोटि धन्यवाद देवा, साधुवाद देवा। वैसे धरती पर पहले भी आने को अवसर मिले और मन यूं ही ज्यादा खुशी आ है कि आज परिवार में हरि कीर्तन कर रही हूं। मैं मांझू भाई पारेवड़े निकलिया बने मारा बडेरा कोई पूर्वज आज का मांझुआ सगी प्रियार के आठी ने बेरा सर दकाई का और बाया में बलपण वेजन बेरी माने कान टेटोड़े समझ उड़ेंजियो परिवारों रे पाना बाया की भीड़ बाया तनी भागे और भाई रुषे जन पड़ोसी को मोको लागे। संत ने संत मिले करे ज्ञान की बात और मूर्ख ने मूर्ख मिले जन के थप्पड़ नहीं माने तो चौकी लात, चाहे दिन और चाहे रात बड़े मिले आतो आत। कहने को मतलब आपस में प्रेम हुए तो दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सके। दुनिया में सबो बड़ो है प्रेम, और ओ प्रेम कभी बाजार में कौन मिले जो आपा कोई और सामान खरीदा जो प्रेम ने खरीद कौन सका। प्रेम कद हुए, प्रेम अच्छा मिनका की सोबत करा, अच्छी चीज ने ग्रहण करा, अच्छे अन्न को भोजन करा, अच्छे पानी को प्यास मिटावा, क्योंकि जेड़ो खवा अन्न बेड़ो बन जावे मंद, और जेड़ो पिया पानी बेड़ी बन जाई बाणी, और जेड़ो करा संग बेड़ो लाग जी रंग, और जेड़िया राख दृष्टि हामी बेड़ी दी की सृष्टि। सत्संगरे महीने सबू पहली महापुरुष लिखियो, पहले मन अपना परमोदो पीछे पाउंडो दीजियो, भक्ति मन भावे तो कीजियो, मान लो मन कियो नहीं माने तो दोष देवता और घर का माँ बाप और गुरु ने मती दीजियो। और इन महीने कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा 5 घंटा इकराया बेटा रहा, नहीं बेटो चाहे घड़ी तो घड़ी, लेकिन बेटो जिते सुरत इन प्रकार होनी चाहिए जिन प्रकार दूध रे महीने जाउन देने रे बाद में बात जाउनी बेटे निर्भय और बेटे जनापन सब ने ठाए दूध रो दही बन जावे सुबह ने, और बा जावनी हिलती डुलती रेवे ना तो किता ही जाउन भलाई टेम लगा दो और नक्तरम लगा दो। बड़बीर महीने दही कौन जमे, एक तो दही कौन जमे और एक इस महीने दूध भी कौन नहीं रेवे। तो अपाट जितो भी प्रभु की कृपा आया तो एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी सत्संग संत की कट जावे करोड़ अपराध। सब पहली जो भी विराजित भक्त बेटा हो आपने कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। भक्ति को आनंद सभी लेना, फोन के माध्यम एक कतारो रसपान कर रिया हो, आप घर बैठा आनंद की बंशी बजा रिया हो, आपने भी कोटि कोटि वंदन और प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराज बड़े सुंदर प्रसंग लिखे हैं, संतों ने लिखा है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, पर मीरा की तरह कोई बुलाते ही नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कर्मा और सबरी की तरह कोई खिलाते ही नहीं। आज विचार करो, कर्मा कन पैर ने बढ़िया कपड़ा को आना, रेव ने बढ़िया मकान को नहीं, लेकिन कर्मा के पास प्रभु के प्रति अटल विश्वास था और भाव नपो वस्तु में नहीं नपो भाव में होय,
पर भाव बिना ओ मानवीर आ पूंजी देवे होय। आप ही बात करा ने बेनता के फलाना आदमी रो भाव बड़ो तकड़ो हो, तो आ बाया बाया को बड़ो अच्छो भाव हो, व्यस्त कार्यक्रम हो, फिर भी परमात्मा की कृपा आज था मिनका का दर्शन करने को सौभाग्य मिल गया और भाई पे में आने को सौभाग्य मिल गया। बोलो सतगुरु जी महाराज की। सबरी के घरे प्रभु आवे तो भगवान रामचंद्र जी रा सबरी कीता कोड करे, चाहे खेत में निदान करो कोड करनो, बेन बेटी के 2 रुपया लगाओ कोड लगाना, माइता की सेवा करो कोड करो, भजन करो कोड करो, जको काम कोड करा वो काम परमात्मा रे खाते में लिखी जी। भाई ने 2 रुपया लगा और पिस्ता मोल ले लियो नी तो ने तो रिया घर का ने रिया घाट का यूं तो तिल कोरा भला के ली जो तेल कड़ाई अद बिचली कुलर बुंडी या दोनों दीन ही जजा है। सबरी प्रभु रामचंद्र जी रा बड़ा सुंदर कोड करे लिखे है, आज रो आनंद भयो राम आया पावना, राम घरे आया सबरी करया है बतावना। राम आया पावना, लक्ष्मण जी आया पावना, राम घर आया सबरी करया है बनावना। राम आया पावना, लक्ष्मण जी आया पावना, आज आनंद भयो मेरे राम आया पावना। अमर हो जाओ। चुन चुन बोर लाई, अरे फीका फीका आप खाई, मीठा मेरे राम थई ऐसे मन में भावना। चुन चुन बोर लाई, फीका फीका आप खाई, मीठा मेरे राम थई ऐसी मन में भावना। ऐसे मन में भावना भाई, ऐसे मन में भावना। ऐसे मन में भावना भाई, ऐसे मन में भावना।
राम के वे जीवो भाई मीठा देखो मिसरी जाई माये जी माया कोई एड़ा स्वाद नी पावना आधी आनंद भयो मेरे राम आया पावना राम करे आया सबरी करिया के बनावना अजी राम के वे जीवो भाई झूठा जान फेंको काई एड़री सर जीवन मोटी लक्ष्मण ने थी वामना आजी आनंद भयो मेरे राम आया पावना लक्ष्मण जी आया पावना मगर आया सबरी करिया है बतावना हमारो जनाब ऋषि मुनि केवल लागा सबरी तेरा भाग जागा एड़ी कोनी जानी थारे राम आशी पावना आदि आनंद भयो मेरे राम आया पावना राम करे आया सबरी करिया है बतावना अमर हो जा तो कारण नाई सिमरे जाने भेड़ो साई तुलसी बाबा ऐसी भक्ति राम रे मुझे पावना आज आनंद भयो मेरे राम आया पावना राम
सबरी करया है बनावना। करते बनावना मेरे राम में आई पावना। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। जयकारो लगाओ मत बैठा रहो। जागरण में ओंकारो और युद्ध में नगारो। युद्ध रे महीने शूरवीर थोड़ो कमजोर पड़तो वह और लारे नगारो हाउटो बाजे तो थोड़ी शक्ति आ जावे। वो जागरण है। इस महीने प्रभु को जितनी दूर तक जयकारो जागे बीती दूर तक धर्म मजबूत हुआ करे। अनंत कोटि भगवान कृपा करी है। मनुष्य जन्म में ये भक्ति को आमा आनंद ले सका। बाकी कोई ओणी आनंद नहीं उतार सके। हो सके वे सुमरना करती वे, लेकिन आपा जगी बात पूछा बीरो पाचो जवाब नहीं दे सके। आ तो मनुष्य जन्म में अनंत कोटि महापुरुषों की कृपा। रामचंद्र जी में विको पड़ियो, जानकी को हरण होगो और वो दुख भूलिया को नहीं जीते समाचार आएगा कि दशरथ जी को वैकुंठ सिधारणो होगो। कर्मा की रेखा टालियोड़ी नाई टले, लक घोड़ा लक पाल की लाका पर चवर डोड़े। हरिचंद जेड़ा राजवी एक दिन हरिजन कर नीर भरे। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी जेड़ा ब्रह्म ऋषि लिख लिख लगन धरे। शिया को हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। विशेष पर इतिहास में लिखियोड़ो है, कदे भी दुख आ जावे तो घबरानो नहीं चाहिए और कदे भी ज्यादा सुख आ जावे तो घनी खुशी नहीं बांटनी चाहिए। जद प्रभु की कृपा वे जन सबरी मतंग मुनि के आश्रम में भगवान की बाट जोती, क्योंकि भगवान री कृपा गुरु महाराज कहो बेटा इन्हीं प्रकार प्रभु के तत्पर थारी रुचि रही तो एक दिन विष्णु अवतारी रामचंद्र जी थारे आंगणे पधारेला। वारे सांवरिया सेठ गिरधर माया थारी बड़ी अटपटी झटपट लखी ने जाय। जे झटपट लग लेवे तो सगली खटपट मिट जाए। अनंत कोटि भगवान कृपा करी है। आज प्रभु राम जी जद कुटिया पर आवे तो बा कुटिया सुनी मिले है। जद पूछे लक्ष्मण जी ने, हे लक्ष्मण बता मारा छोटा भाई जानकी ने कौन हरी। लक्ष्मण जी क्यों महाराज, मन थे सीता जी की निगदास्ती में राकर गया। बड़ महाराज मारो नाव जद वो मायावी मृग लियो तो बाबी सा मन आप रे सहायता में भेज दियो और हो सके लारे ओ कोई न कोई अरणकन को काम हुयो है। सजना रावण सीता को हरण करने के लिए साधु को वेश बनायो और साधु को वेश देख और सीता लक्ष्मण जी की खंचड़ी रेखा उल्लंघन कर जो ही भिक्षा देवने बारे आई रावण असली रूप बनायो और सीता कहो रावण छड़ी बन संता को बानो लेर छड़ी आज थारे मौत री तारीख निश्चित हो ये चुकी है। मिनकरी कई बात करा पक्षीराज जटायु रावणो हामलो कर लियो। आ सीता कोई साधारण सीता नहीं है। शक्ति तो सामर्थ घड़ी अजब निरालो बेश। शक्ति के आगे झुकगा ब्रह्मा विष्णु महेश। चाहे अंबा क्यों, चाहे चामुंडा क्यों, चाहे गोरा क्यों, दुर्गा क्यों, भटियाणी क्यों, कालका क्यों, आ चीज एक री एक है। और कोई भी बडेरा आपा के जब भी आपरो घर या गांव की स्थापना करता तो सब पहली कुलदेवी ने याद करता, ठाकुर जी ने याद करता। हांड देवतर वास्ते हांड घर बनाता और पचे आपरी छड़ी रो पर जोगी झोपड़ी बनाता। बने कोटि कोटि वंदने दुख सेन कर फरा और आपारे वास्ते जमी राख आपा ने जमींदार बना दिया। तो आपा को कोई भी समय प्रभु के नाम के बिना नहीं जावे। इरो विचार करनो है और ओ विचार उगियो तो समझ लो हो गई सत्संग। ब्रह्मापुरुष लिखियो है ओडे चुनरे में तो
गई सत्संग में, गई सत्संग में, गुरु जी भिजोई मने गेरा गेरा रंग में, ओढ़े चुनर में तो गई सत्संग में, गुरु जी भिजोई मने गेरा गेरा रंग में। गुरु किने केवे गुनाव अंधकार और रोनाव प्रकाश। सबरी ने गुरु केगा तो विश्वास पक्को राखीजे, एक दिन थारे कृपा जरूर वेली। आज पक्षीराज जटायु रावण को हमलो करियो है, अपई माना एक लंकापति रावण बीरे आगे पक्षी की कितनी ताकत चले। आखिर में रावण तलवारों जटायु का दोनों पंख काट दिया, पर मिने करे जे का टूट जावे दुजुड़े काम चला ले पंख रे पंख की वेर पंख कटिया पछे वो प्राय दिन हो जावे और वो झाड़ी रे महीने पड़ियो है और मुंडे में एक ही शब्द है राम राम राम, और मन में एक ही चिंता है, हे प्रभु वो मारो श्वास पहले नहीं निकल जावे, जब रामचंद्र जी आवे और रावण द्वारा सियारो हरण करने की खबर प्रभु तक पुगा दूं तो पच श्वास निकले तो छो निकले। साच कहता डरिए नहीं, उजड़े खेता खड़िए नहीं, दगो किसी से करिए नहीं, राम शिवरता शंकिए नहीं, हल्की बात रहे अंकारो लगा जे नहीं, 2 रुपया दान में कटी दे दिया तो देर लारू पिसता जे नहीं। अनंत कोटि कृपा हुई है। प्रभु राम जी और छोटा भाई लक्ष्मण जी मां सियारी खोज में जद गेले 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 रवाना हुआ तो आगे झाड़ी रे महीनो आवाज आई राम राम राम, महापुरुष लिखियो अंत मती सोई गति। अंत समय में जे मुंडे जीवू परमात्मा के नाम की पुकार बुझावे तो जीवरी मुक्ति बुझावे, गति बुझावे, और महापुरुष लिखियो भी है। अरे काई करवा आयो रे प्राणी, काई धंधे लागो रे, मन को जावे रे मूंगा मोलरो, राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे, आछिरे करणी मिलियो मान को। और मन को केवल बहुत बड़ी भगवान की कृपा मिली और हमेशा मनुष्य ने अच्छो करना चाहिए। करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो ना, कसर पड़े जड़ी करजो मची छोटी उम्र के माय। जब बा राम राम की आवाज आवे तो भगवान भगत की आवाज पहचान लेवे, सीता को दुख भूल जावे, पिता को दुख भूल जावे और भगवान भगत के दुख की तरफ बढ़ जावे। ये लक्ष्मण आ आवाज तो पक्षीराज जटायु की है। आगे झाड़ी में देखे तो खून ही खून है और जटायु का दोनों पंख कतरी जुड़ा है और एक ही मुंडे आवाज आ रही है राम 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 राम। अरे जटायु थारी आ हालत, जटायु क्यों महाराज मारी चिंता मत करो, मैं तो इतनी खबर देवनी जिंदो हूं, हे प्रभु मने माफ कर दियो, मैं जानकी की रक्षा कौन कर सकियो और दुष्ट अहंकारी रावण जानकी रो हरण कर लंका ले चुके, लंका चलियो गयो है। हे महाराज मैं सहायता कौन कर सकियो, मन माफ कर दियो। इतनी सूचना देता ही जटायु प्राण मुक्त। भगवान क्यों लक्ष्मण जी ओ पक्षी राजो और भगवान के प्रति कितनी रुचि है, कितो बढ़िया भाव है। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने अंत समय में जो संस्कार होता वो पक्षीराज जटायु का किया और भगवान आगे बढ़िया, आगे सबरी बाट जो रही है और पंपापुर सरोवर कने ऋषि मुनि खड़ा। महापुरुष लिखियो है रामदास जी, ऋषि रे अटियासी बन में तापता, उड़े बन खंड माई, जाने बिच मेरे सबरी भीलनी, राम जी से लिगनी लगाई, जाति कुल कोरे कारण है नहीं। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब दर खेलो आए, ऊंच नीच को कारण नहीं जीते जकोई।
ले जाए। जबकि संपत्ति है जेवरी रकम तो कोई खोस भी सके, रजे ओडोड़ी मजबूत हुए जो खोस ले जा सके, कपड़ा फाड़ सके, धको देर पटक सके, लेकिन जको अंतःकरण में प्रभु के नाम को जेकरो लागियो, प्रभु की कीर्ति अमर कर लिए बिन कोई खोसने वालो संसार में नहीं है। अनंत कोटि कृपा है। और महापुरुष लिखियो है, सतगुरु कृपा कीनी जड़ी भजन वाली दीनी, सतगुरु कृपा कीनी जड़ी भजन वाली दीनी, अरे सो तोड़ी मारी सुरता जागी, जद जाग भजन में लागी। 28,000 ऋषि उन वन खंड में तापता, कोई भी सबरी ने रेवन वास्ते आपरे आश्रम में जगह नहीं दी। उन आश्रम में मन में विचार करियो, आ रूप की कुरूप अपने आश्रम में शोभा थोड़ी देई, लेकिन बड़े 15 महीने मतंग मुनि बुढ़ापे के अवस्था, और सबरी ने क्यों तुम्हारे आश्रम में रहे, निंदिया करे जगह करता रही, तो खाली भगवान को भजन कर, हुए तो हाथों धंधो कर। जितना भी ऋषि मुनि थारी गणना करे, अरे वास्ते पंपापुर सरोवर जाऊन वाली डांडी है जकी, तू जल्दी प्राते उठ और बीमा तू कंकर बुआर झाड़ू काट साफ कर दिया कर, थारो कर्म थारे काम आई, आरो कर्म आके काम आई। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेरासर की पावन भूमि मांझू परिवार में ई जागरण में अटई मथुरार अटई काशी है। पर आपरो गांव तो बेरासर तो बाबा गोसाई जी की कृपा है, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है। पर अट जो भी आस पड़ोस का गांव है, मैं कई बार आया करूं, चाहे बेरासर आऊं, चाहे सांडवा आऊं, चाहे लुआरा आऊं, चाहे सारंगसर आऊं, चाहे तेंदेसर आऊं, चाहे साजनसर आऊं, चाहे गिरवरसर आऊं, चाहे राजेड़ू आऊं, चाहे बापू आऊं, चाहे कल्याणसर नया पुराना आऊं, चाहे जाकासर नया पुराना आऊं, चाहे रेडी बाना की तरफ जाऊं, चाहे लेखमेश्वर उतरादा दिकड़ादा हो, और चाहे बीदासरिया हो, और चाहे मसूरी हो, कई बार इस क्षेत्र में आने को सौभाग्य मिले। चाहे आगे धनेरू जावा, बाडेला जावा, मिक्सरिया नोक्सरिया जावा, धर्मास जावा, अनंत कोटि धरती ने कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करूं। सजनों, जकी धरती पर भक्तों का दर्शन में आप प्रेम शंकरा अच्छो भाव आप माने देवर मैं थाने देवा, और संसार में मैं कहीं ले जावा कहीं थे ले जाओ, जे चौको भाव देव तो मैं 100 को सड़गा जावा, तो बात करा भाई मिनक बड़ा तगड़ा, मिन करो भाव बड़ो तकड़ो, और संसार में प्राप्त कर ले जो। रिपियो कम हुए तो ही चले, ज्यादा कोई नहीं हुए तो कोई जरूरत नहीं, बड़े भाव परमात्मा की तरफ बढ़िया हो जावे तो वो सब धन है जो प्राप्त कर ले। और सबरी कने बढ़िया भाव हो। 28,000 ऋषि प्रभु राम जी ने मिलिया क्यों आप क्यों मैं दशरथ नंदन राम है, मारा छोटा भाई लक्ष्मण। सीता को हरण हो चुकियो है और मैं खोज में निकलिया हा। कोई भगत का दर्शन हो जावे तो आगे रो पेंडो मारो सोरो कट जावे। क्यों महाराज मारी कुटिया पर पधारो। रामचंद्र जी क्यों थारी कुटिया पर पधारा नहीं पधारा, पहली एक कुटिया पर माने जरूर जानो है। मैं सुनिए कि वन में सबरी नाम भक्त रहे, माने मेरा दर्शन करना मेरी कुटिया पर जानो है। अरे महाराज बटे जार कहीं करो, मारा आश्रम कितना सुंदर है। भगवान की ऋषियों आपको वंदन है। आश्रम की सुंदरता पसंद नहीं है, मुझे तो भगत के भाव की सुंदरता पसंद है। अंतःकरण में थे बेटा मन दिको और मैं बेटा थाने दिखा, बन थारो जो मन है नहीं वो मने कौन दिखे, और मारालो मन है जो थाने कौन दिखे, बन मारो मन माऊ छानो कोनी और थारो मन थाऊ छानो कोनी। अब आप मन में काई विचार है, मन में विचार प्रभु के प्रति है कोनी। गुरु कनु चाहे काना में किसी भूखा दिरो कल्याण कोई आज वे ने चोई काल में, पहले मन का भाव बदलना पड़े। और ऋषि मुनि कहो महाराज बट जाओ क्यों, हाँ। और भगवान सबरी की कुटिया की तरफ बढ़ गए। हे प्रभु, संतों ने लिखा है समरा तारी लीला रो पायो नहीं पार, भेद को नी जान्यो रे दयालो भगवान। इंद्र को पेकियो ब्रज माते परस्यो मूषणगार, नक पर गिरवर धार्यो रे दयालो भगवान। जय बोलो बजरंग बली की। अमर हो जाओ।
भगवान सबरी की तरफ जावे, सबरी ने पतो चल जावे कि आज आपा के सोने को सूरज उग चुकियो है। पर सबरी सब काम छोड़ और भगवान के आउण के रास्ते पर झाड़ू ले और जो भी कंकर वे पत्थर वे बने का नहीं करे और दंडोवत करती करती प्रभु राम जी के सामी आवे है। वारे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल। और सबरी प्रभु आता ने देकर काई बदावना करे। अरे मारे दिन रे घड़ी दिन भागी, सोनेरो सूरज सुरता पूजो मारे सब जीरो वाणी मारे सब जीरो वाणी प्रभु जी आया सैया दीन वो घड़ी दिन भागे, दिन घड़ी दिन भागी प्रभु जी आया आगे। अमर हो जाओ। सारे प्रभु रे अरे सुरता लोड़ ये सुरता लोड़ लागो प्रभु रे पावे लागो प्रभु रे पावे प्रभु जी आया रे आगे अमर हो जाओ। सुचो मारे समड़ा वालो नारे कोई समड़ा वालो नारी प्रभु जी आया आगे
हरी दीन बागे आया सांवरियो मरे आगे जय बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, बजरंग बली की। ओंकारा देव जकी राम सभा जुगो जुग जियो, बोलो राधे राधे। बोलो राम। सजनों, राम राम की पुकार फूलाबाई करी और थेपड़िया थापती करी और थेपड़िया में राम राम बोल को। आ बात कोई सतयुग त्रेता द्वापुर की नहीं, कि कलयुग में भारत राजस्थान नागौर जिला मांजवास में पिता जी मांजू, माता नोजी गुरु ज्ञानी जी महाराज, जोधपुर दरबार ने बाई जी शब्द दे दियो, हे राजा सत्य बात आ है, चुपड़ी पुपड़ी बातों कल्याण नहीं वे। राम नाम साचो शब्द और शब्द सब कूड़, राम रो नाम नहीं लियो तो माता में पड़ेली धोबो कूड़। अनंत कोटि महापुरुषों की कृपा। एक बाप अपनी कन्या को कन्यादान करे और जितो वो दायित्व निभावे और बाद में कन्यादान करता ही बा लड़की आगे जा रहा अपनो परिवार बसावे, जके वह सृष्टि मजबूत हुए और बा लड़की संस्कारवान वे, नीतिवान वे, चरित्रवान वे, तो वो परिवार हमेशा चरित्रवान हुआ करे, वो परिवार हमेशा नीतिवान हुआ करे, वो परिवार हमेशा गुणीवान हुआ करे। तो सब पहली आपारो दायित्व बड़े है कि अपने परिवार ने अच्छो संस्कार देर भावी पीढ़ी रो निर्माण करा। बेटा वे तो श्रवण जेड़ा, भाई वे तो भरत जेड़ा, माँ वे तो कौशल्या जेड़ी, कलयुग की माता मेणावती जैसी, और भगत वे तो वीर बजरंग बली जैसा। और शब्द राम के लाग लखन के लागियो लागियो सीता माई। हनुमान जी ने राम को शब्द एड़ो लागियो के प्रभु के प्रति विश्वास के कारण में कूदगा पानी के माई। आज मां देवता की आपा पाठ की थरपना कर और हरि कीर्तन जागरण कर रिया। क्यों कि तू ही बड़ो आपा आयोजन कर लो, अपना इष्ट देवता ने मनाया बिना वो आयोजन कदई सफल नहीं हुआ। और चौकी तरह सफल हुयो आपा आपनो कर्तव्य धर्म निभा रिया। हे प्रभु आप री कृपाओं कारणों वो मारो सुख संपन्न के साथ प्रसन्नता के साथ ब्याह को कारण कर्म संपन्न हुयो। ये वास्ते महाराज में आपने याद करा आप बडेरा की चलौड़ी परिपाटी है। जद बा सबरी भगवान रा कोड करे, आज दिन घड़ी दिन भाग, आज प्रभु जी आया है मारे आंगण। सबरी ने देखकर प्रभु रामचंद्र जी का छोटा भाई लक्ष्मण जी मन में विचार करियो, लो ई बेकरे महीने तो कोड अटे तो भाई साहब ही बोला है, केड़ा केड़ा सुंदर ऋषियों का आश्रम छोड़ इरे दर्शन खातर आगे पधारिया है। लक्ष्मण जी पूछे प्रभु आ कौन है? राम जी के लक्ष्मण लाखा में लादे नहीं, करुणा में जोय, अरब खरब बेड़ावे जन के लादे एक न के दो। आ भक्त सबरी है, मने रूप की जरूरत नहीं, मने कपड़ा की जरूरत नहीं, मने आश्रम की जरूरत नहीं। सबरी का भाव बड़ा सुंदर है और ये भाव रे कारणों हर ऋषि मुनियर आश्रम छोड़ और इस सबरी का मैं दर्शन करने आयो। पर सबरी मन में विचार करियो, जितनी टाइम मैं बाटा जोवई पर आज में प्रभु की कृपा पूरी हो रही है। मारी कुटिया का भाग आज जाग जाएगा, राम आएगा। सभी बोलो, मारी कुटिया का भाग आज जाग जाएगा, राम आएगा। आएगा आएगा राम आएगा, मेरी कुटिया का भाग आज जाग जाएगा, प्रभु आज कुटिया में राम आएगा। अरे भगवान ने दंडवत करती थकी आपने आश्रम में लेर गई है और बटे भगवान पग धरता ही लक्ष्मण जी ने क्यों, लक्ष्मण
ये जगह पग रखता ही एकदम दिल में शांति हुई है, सब दुख में भूल चुकी हूं। और भगवान तसल्ली बेटा है, घणाई रुपया उजावे, घणो परिवार उजावे, घणी खेत में मूंगफलियां उजावे, पर दिल में शांति नहीं उजावे जित भी की काम की कौन बटे है। और शांति होनी जरूरी है। बडेरा कहता और संत भी कहवे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखो नहीं रहूं रे, आया संत भी भूखा नहीं जाए। बोलो सतगुरु जी महाराज की। भाई रोज भगवान का भजन करती, कीर्तन करती, कबूतर ने चुगो नाकती, गया ने घास नाकती, और बड़ी हुई जने पिता कन्या दान कर दियो। ससुराल गई, आगे ससुराल को ढंग ढालो देके ससुर जी भजन करे नहीं, सासू जी भजन करे नहीं, और पति देवी भजन कट कर नेड़ कर निकले नहीं। पर बा मन में विचार करियो, माइता ने थोड़ो को देकर ठिकानो करनो, मने एड़े घर में भेजी है जब कोई भजन को तो कोई प्रताप ही नहीं है। बड़े महापुरुष लिखियो, करी जको भरी जको खोदी खाडो और बीरी आई अड्डो। आपा तो अपना हरि कीर्तन करो, ए करी जो करता रही। बा आपरे अतिथि सेवा करे, कबूतर ने चुगो नाके, हर प्राणी की सेवा करने को मन में विचार रखे। सजना करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसी आवत जावत शिला पर पड़ जावे निशान। ये बडेरा बूढ़ा लोग बेरे में पानी काटता, आजाल सजन को नहीं, पर बेरे में पानी निकालती टेम लाव तड़स, जकी ने खेचने वाली जेवड़ी होती बा बाटे पर रगड़ी थी। और बाटो भी जेवड़ी ने कहतो, तू किती नरम है, हूं की तो कड़क हूं, तू मारो हांडो करियो बड़ निबी की ताक दे। जेवड़ी कहती, महाराज मने तो लागे थे कलडाउन में रह जाओ, यार मैं नरमाई रे महीने रस्तो छोड़ू कोनी, मने टूटनो मंजूर है, बड़ मैं टूट भलाई जाऊं, बड़ी कलडाउन रे मत नरमाई रे है नाड़ नहीं मान दो। महाराज मनी जेवड़ी मत कहियो। आज पुराना बेरा देख लो, भी नरम जेवड़ी रा कड़क बाटे बराबर है नाड़ मंजूड़ा है। काम कहने वो नहीं वे, काम करने हुए। और बहुत खुशी की बात है, दीपावली के दिन और रात मेहनत करने वाला पवित्र तीर्थ स्थल उत्तरकाशी एक सुरंग में आदशो होने रे कारणों भी महीने बंद होगा। और अपना कर्मठ योद्धा दिन और रात एक मेहनत करके रात 8:30 बजे बा मेहनत सफल हुई। और 17 दिनों में 41 कर्मठ योद्धा जका दिन रात मेहनत करने वाला, पसीने की कमाई करने वाला सुरक्षित निकल गया। यूं बढ़िया बात और कहीं हो सके है। उन योद्धाओं को कोटि कोटि वंदन है, उन महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन है, उन देवताओं को कोटि कोटि वंदन है, उन संतों को कोटि कोटि वंदन है। यदि अपनी प्रभु के प्रति, देवता के प्रति, संता के प्रति, माइता के प्रति अति निष्ठावान भावना है तो कोई भी कार्य असफल नहीं हुए, हमेशा मोड़न बेगो वो सफल हुआ करे। भाई मन में विचार करो, ससुर जी भजन नहीं करे कोई बात नहीं, सासू जी नहीं करे कोई बात नहीं, पति देव नहीं करे कोई बात नहीं, हावड़ू मानी जन आपा कहवा नहीं तो आपा तो भजन को चाहिए, कोई आज छोड़ा ने कोई काल छोड़ा। योग संयोग एड़ो बैठियो, देवटनी एकादशी आवेदन कई वे ब्याह की सीजन आ जावे। पर अबारी देख लो ने 3-4 दिन महीने देवटनी एकादशी जो ही आई, पर गांव गांव डाणिया डाणिया रे महीने शुभ कार्य चालू हो गया है कि भाई देव सैनिक कक्षों उठ चुका है। कोई सासू के प्योर में ब्याह मंडी और सासू जी प्योर घी प्रिया ब्याह में, और कोई गनाइता में ब्याह मंडी और पति देव गनाइता में ब्याह में बान भराउने गया। लारे कुण रिया, एक तो बा बीननी एक सुसरो जी, जेड़े योग संयोग एड़ो योग के कोई संतारो पधारणो होगो। और जो ही बात संत पधारिया तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण आ चारों धारी है। बस संता ने दंडोवत करे, राम जी राम महाराज बड़ी भारी कृपा कर दी।
राम जी राम रो शब्द सुसरो जी झोपड़े में हुता बा ने कटी बारी माकर होनी जो और मन में विचार करियो आप पर घरे राम जी राम 82 साल को हूं उगो लेकिन हाल कदे बहुड़ी बटो नहीं होने दियो। फिर आ छोरो घरे नहीं छोरे री मां घरे नहीं रा बींदनी घरे है आ राम जी राम करे केवा तो केवा कई सुसरो जी रेगा रजे ऑर्डर हुई जो होगी जकी होगी। अब सजना ही पत्नी नीचे कोई हाथ बढ़ जावे और सुबह तई निकल तो नहीं दिखे जिद मारो बे मिटे कहीं बहुत बड़ी रात 12 बजे चलियो गयो है। अब सुसरो जी झोंपड़े रे बारी माकर जागियार आगे संत खड़ार बा बेंदनी डंडो तो प्रणाम करे अरे क्यों इन्हें केवा तो केवा काई अब होगी जो होगी रात पूरी धके पड़ी है क्यों तो बेटो और बेटे री मां घर छोड़े क्यों घरी दशा माटी। अब देखो भी घर में 2 मेंबर एक सुसरो जी उम्र कोई मायनो नहीं रखे उम्र कोई ज्ञान नहीं बढ़े उम्र 82 साल की बड़बा बींदनी काले की आयोडी संता के प्रति रुचि एक तो बींदनी तो आज सोचे कि संत आंगणे में आज चरण मान दे तो आपनो आंगणो पवित्र हो जावे। सुसरो जी आज सोचे कि जल्दी जल्दी निकल जो तो घर बच जावे ए है भाव और बा बींदनी संता ने कियो संता हाथ जोड़ कोटि कोटि वंदन है संत मुक्तिरा पोलिया करो संता से प्यार कुंचिए संता के हाथ में खोले मोक्षालो द्वार। ये महाराज इतनी कृपा और कर दो मारे आंगणे महीने आपका चरण मान दो जके मारो आंगणो है जो पवित्र हो जाए। पुराने जमाने में आप ही माना ए टुकड़िया टाइलिया मंजिया ए हाको नी माता बेना गोबर को आंगणो नीपतीर भीता गोबर की निपेड़ी होती जितो भी वो गोबर ठंडो होतो जितो यो दिमाग ठंडो होतो और गोबर जगह छोड़ी अरे टुकड़िया टाइलिया मंजिया आया एक घर में जितो यो दिमाग घर में कहता भाई गले आवे टेम बड़काई लगे दिन को गुण दे वारे गिरधर गोपाल अनंत कोटि भगवान की कृपा। महाराज आंगणे महीने चरण मांडो और महाराज आंगणे में गया है आंगणे में जानता ही चंपो चमेली मरवो केवड़ो पौधा लाग्योड़ा गाया बांधोड़ी टोगड़िया किलकारिया करे अरे महाराज मन में विचार करियो भाई घर तो एड़ो है 4-6 महीना रेवा जेड़ो एडी बींदनी तो कोई बड़ो भाग हुए जकार गर्मी आवे हर एक घर में आवे कौन नहीं। बींदनी क्यों संता एक काम और करो आंगणे में चरण मान दिया बन लो 2 ही मूरिया लेकिन मारे घर को अन्न पवित्र करो। महाराज क्यों कोई बात नहीं बड़ा अब भोजन बनायो प्रसंग पर ध्यान देना गर्मा गर्म भोजन जो ही लार पुष्कारी करीर महाराज पूछो बेटा इतनी बात बता दो भोजन गर्म एक ठंडो है। सुसरो जी मन में विचार करियो लो भोजन में पापा निकले महाराज पूछे घर में एक ठंडो हाथ लगा दे कौन थानी ठा पड़ती। अब भोजन तो गर्म हो बनबा बींदनी के महाराज कूड़ो बोली दे कोनी साच बरोबर तप नहीं जोड़ सरी को नहीं पाप जिनके हृदय साच है उनके हृदय बसे प्रभु आपो आप वो भोजन तो ठंडो है। यार सुसरे जी ने होनी जो लो गर्म भोजन ने ठंडो बतावे महाराज जी कीर की मंत्र विद्या द्वारा झाड़ू दे ये दियो है। अब करा तो करा कई रात बड़ी हाल 3 घंटा महाराज चौकी तरह भोजन कर कियो बेटा एड़ी बींदनी तो कोई मोटो भाग में जगह नहीं मिले थारी उम्र कितनी होगी क्यों महाराज कहीं बताओ उम्र तुम्हारी 20 वर्ष की है। यार सुसरे दिन होनी जो लो ठिकानो मारे हाथ तो करोड़ो है वर्ष 35 की यार बतावे 20 आगे तो गर्म भोजन ने बताया ठंडो और अब वर्ष में 15-15 साल का फर्क चले। अब सुसरो जी रेगा बींदनी ने केवा तो केवा काई महाराज क्यों बेटा 20 वर्ष की होगी क्यों हाँ क्यों महाराज 20 वर्ष ले लिया महाराज क्यों बेटा रे तने भगवान हजारी उम्र करे पर एक बात और पूछ लू थारा पति देव खटी दी क्या कौन बे किता उम्र मोगा क्यों महाराज कहीं बताऊं गनाई तम ब्यावे बड़े बान भरावा गेवड़ा है और आगलो 46 महीनो आई जन हमारा पति देव 10 साल का उजी। यार सुसरे जी ने सुनी जो लो रामरी बंदी आप तो 20 वर्ष की बनी और छोरो मारो 45 साल को जगह 10 को बढ़ाई। अभी गूंगी ने केवा तो केवा खाई मरा थोड़ा घरों बाहर निकलता क्यों बेटा एक बात और पूछ लू तू 20 वर्ष की होगी पति देव आने वालों महीनो आई चेत को जगदीन 10 साल का उजी बन बारा सासू जी कटे बे किता उम्र होगा क्यों मेरा सासू जी दे पीवर में कोई ब्याह है यार पीवर की उड़ा है लारनो महीनो गयो तो सासू जी मारे 5 साल का होगा। यार डोगरे ने रीस आई क्यों लो डोगरी ने मुंह लार खूंटे बांधी बर से पीछे तरकी
रामरी बंदी है जो रेजू हितरे कनी करिया है वारे गिरदर थारी माया अटपटी कोई लखनाड़ो नहीं है। महाराज और बारे निकलिया क्यों बेटा तू भी बरकी होगी पति देव आने वालो महीनो चैत्र आई 10 साल का हुजी लारलो महीनो गयो सासू जी 5 साल का होगा। पर एक बात तन और पूछो थार ससुरो जी दी क्या कौन बे किता उम्र होगा बेंदनी क्यों महाराज कई बताओ बात बताओ जड़ी है कौन क्यों किया क्यों ससुरो जी हाल मारे जली में ही कौन डोकरो क्यों लो रामरी बंदी मारा तो पता ही काट दिया। महाराज जाऊं थी टेम क्यों बेटा रे चिंता मत कर भगवान कने कृपा करी तो ससुरो जी जलम जाए। अब महाराज तो चलिया गया अटी ने दिन हो गया और बेटे री माँ घर आया डोकरो डांग ले रहा गया बेटा लुगया के भरोसे घर कौन चले 12 घंटा घर होनो छोड़ियो लारे घरो घरोलियो कर दी। बेटो क्यों पिताजी बताओ तो कहीं इतना गिरीश की कर करी क्यों थे माँ बेटो जाने रे बाद में हमारे घर संत आया। बेटो क्यों पिताजी गृहस्थी घर बांध बैठे बेन बेटी हाथ कांचली की आस रखे कबूड़ा चुगे की आस रखे गाय घास की आस रखे भूखो भोजन की आस रखे प्यासो पानी की आस रखे और कोई गरीब 2 रुपया की आस रखे भिखारी भिक्षा की आस रखे तो घर बांध बैठे संत आएगा जन रीस करने की कर जरूरत थी। डोगरो क्यों बेटा रुक जिया हाल बात हगली आगे पड़ी हाल तो बहुनी बट्टा करिया संत आया जगह मैं मानू ठीक है थारे घराली प्रणाम करियो वो भी ठीक है आंगणे मैंने शरण मांडिया वो भी ठीक है बट थारे घराली संता रे वास्ते गर्मा गर्म भोजन बनायो और महाराज पूछियो कि भोजन गर्म है ठंडो है जन थारे घरवाली क्यों भोजन है ठंडो। अब बता गर्म को ठंडो की करो यो बेटो क्यों पिताजी बात तो गर्म खयो ठंडो खयो जो भी कहो थारे कहीं घाटो हो जे ठंडो नहीं बता गर्म बता देते तो थारे कहीं फायदो होती जे ठंडो बता दियो थारे कहीं घाटो हो। अरे रुक जा बेटा घरा गुरु बाजी जन री सकला ना ही रे आगे हुण कोई भोजन गर्म ठंडो बतायो ठीक है पचकियो बेटा थारी उम्र कितनी ले ली जन रामरी बंदी क्यों मैं 20 वर्ष की उगी मन था ठिकानो मारे हाथों कर जो वर्ष 35 की बोल 15 करने किया। बेटो क्यों पिताजी मां 20 की बनी जे 25 की बन जावे 30 की बन जावे तो थाने कहीं फायदो और जे 20 की बजाय 15 की बने तो थाने कहीं घाटो चिंता नहीं करनी। अरे क्यों रुक बेटा पच क्यों थारा पति देव कन गया बेकिता की उम्र मोगा क्यों पति देव तो गनाईता में ब्यावे बान भराव ने गिवड़ा है पर आउ नालो चैत्रो महीनो आई जना पति देव 10 साल का उजी। अब तू बता वर्ष 45 को 10 को के भी बेटे ने री सही ओ हो आ बात है आप चाहे 10 की बने 20 की बने भोजन गर्म ठंडो बतावे बड़े मन 10 को की कर बनायो हालो ब्याज हो तो बदलो लेवा। डोकरो क्यों बेटा रुक जा तन बनायो तो फरी जीव मार लो जाने पच पूछियो थारे सासू किता की उम्र मुगा दिखिया कोनी क्यों प्योर गिवड़ा है ब्याह है और लारलो महीने गियो जन सासू मारे 5 साल का उगा और बेटे ने री सही मन बनायो 10 को मां ने बढ़ाई 5 की आप बड़ी 20 की। हेलो पिताजी पूछा पिताजी क्यों रुक अब आप 20 की तन 10 को और थारी मां ने 5 की बढ़ाई तो फरी अब मारका नहीं देख मारी खाई हालत है जाओ तो महाराज पूछो ससुरो जी किता उम्र मोगा दिखिया कौन रामरी बंदी कयो ससुरो जी हाल जली में ही कोनी। अब तू बताओ 80-82 साल को कठू आयो अब बाप और बेटो बिना आर धमकानी हरू करी बेटो कयो देख महाराज आया तो ही ठीक भोजन बनायो तो ही ठीक गर्म पंडो बनायो तो ही ठीक तो 20 की बनी तो ही ठीक बड़ मन 10 को की कर बनायो जित में हागी महाराज पाचा होता दिखिया डोकरो क्यों रुक जा बेटा कल रे जिमेड़ो आजटी आयो और जाई कटे अब पंचायती माने हेमुंडई करावा महाराज यार भीननी डंडो तो प्रणाम करियो और महाराज क्यों बेटा कल तो घर में राम रमे हो और आज अगले तू ता की कर करे डोकरो क्यों महाराज वो राम रमे हो जन जोबड़े में होतो दशा थारी ठीक ही दशा भीननी री ठीक ही नहीं तो मैं 82 साल रोगो घर में आज राम गोद रमण दियो। महाराज मने तो एक ही बात बताओ कल थे मारे घरे आया क्यों आया भिंदनी आपने भोजन बनायो क्यों बनायो। महाराज क्यों सुसरा जी एक बात कह दूं बाबा
बेदनिया घर में घड़ी आवे बड़े एड़ी बेदनिया तो कोई इलाका में टाल भी जावे। कई संता के प्रति रुचि डोग रखियो समस्या ही पाई है। अब मैंने एक बात रो जवाब देव महाराज के भोजन बनायो जन वो भोजन गर्म हो ठंडो। महाराज की भोजन तो गर्मा गर्म हो तो आ बींदनी क्यों ठंडो है। महाराज क्यों उत्तर वो थोड़ी दे बींदनी ने पूछो ठंडो किया बतायो। ससुरो जी क्यों बींदनी बोल। बींदनी क्यों ससुरा जी वो बोलने वालों हमको आज ही तोड़ू। और महापुरुष लिखियो है फूला भाई लिखियो है थारा पति ने परमेश्वर करे जानो मारी बेनाए जद थन राम जी मिल जावेला। सुसरो जी थारा 68 तीरथ सासु ने गंगा मैया करे जानो मारी बेनाए जद थन राम जी मिल जावेला। बोलो बजरंग बली की। ए ससुरा जी भोजन तो गर्मा गर्म हो मैं हाथों बनायो और महाराज नी ठा गर्म हो बड़ में ठंडो क्यों बतायो। भोजन में गेहूं गुड़ शक्कर घी चावल जकी भी सामग्री काम ली बा थाके पसीने की कमाई ही बा पैसा की रसोई लाउड़ी ही और थारे कमाउड़ा पैसा बाकी लाइडी रसोई में खाली बनावा बा मारे हुई ठंडी और मेर मारा धनी कमार पसीनो कर कोई संतान जिमावा जगदिन हुई गर्मा गर्म बा कमाई ही अगली थारी। डोग रखियो बात तो लाग रही भाई कमाई तो हाल अगली मारी ही बेटेर थे तो की हाल कमाई कौन। हे बिंदनी आ रात मन बात ठा पड़ जाती मैं रात दोरी कलिक कर। अब बिंदनी एक बात इतनी बता दी जन 2 बात 3 बात और बता दे तो 20 वर्ष की कीकर हुई। बरस तो तू 35 की है। बिंदनी क्यों ससुरा जी बरस तो मैं 35 की हूं पर 15 वर्ष है जगह मारा भोलपड़े में जाता रहा। 15 वर्ष की मैं बातों लेर खेता जाऊं तेरे गेले में कोई सत्संग संत करे हा। और संत एक बाणी में लिखियो है कि भाई करो तो अच्छी करो बुरी विचारो ना ही कसर पड़े जड़ी करजो मती ने छोटी उम्र के माए। सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी ने पाया कि आ सत्संग अमर जड़ी है लाभ लियो जगह नी खबर पड़ी है। पहला दो संगत श्रिया देरी कीनी नाम की पहचान पड़ी और ताता थम्ब क्रिया हिरणा कुछ जार थम्बा बात भरिया सत्संग अमर जड़ी। पर जगदीन आ बात में धारण करी बी दिन मारी उम्र ही 15 साल की और आज मारी उम्र है 35 साल की। 15 लेर 35 साल तक 20 साल जगह है भगवान के खाते में गया दान पुण्य में गया है तीर्थ व्रत में गया है और ए लारला जगह 15 साल भोलपण में हेजू चलिया गया मारा 20 वर्ष जगह भगवान रे खाते में लिखी गया है। अरे डोकरो क्यों रे भाई बात तो लाख लाख रुपया दी है। अरे आपा भोलपणे महीने रीस कर दांत पीस लिया। अब बिंदनी आ बता ओ मारो बेटो है जको वर्ष 45 को बन तू कयो पति देव तो 46 महीनो आई दिन 10 साल का ही हुई। क्यों ससुरा जी मने सासरे आती ने 10 साल हुई है और पत्नी के लिए पति की सेवा और पुत्र के लिए माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और मैं सासरे आते ही पति देव ने कहो है डगरा ने ठोकरा ठोकता ठोकता वर्ष 35 गमा दिया। कुछ अच्छो करो चिड़ी चौथ पर ले गई नदी घटे ना नीर धर्म करिया ओ धन ना घटे आ बात कह गया संत कबीर। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी ना फिरे उदास थोड़ा थोड़ा सभी दुखी पति देव एक सुखी है राम को दास। जगदीन मारी बात ने पति देव मनन करी 10 साल होगा ए भी 2 रुपया कबूतरा के देवे है ए लारला 35 साल मारे आने पहली पहली हेजू गी प्राय 10 साल जगह कामयाब हुआ है और मारी नजर में मारा पति देव 10 साल का ही हुआ है। ससुर जी क्यों बेदनी खाली बाने की कमी है बाकी तो तू सुनत है। बट अब 2 बातें और बता दे तू क्यों ने सासू जी लारलो महीनो गियो दिन 5 साल का होगा और मन ठा है वो लार खोटे बांधी वर्ष से पीछे तरकी बोल बे हितर कन गया। क्यों ससुरा जी होनो अपारे रिवाज है कि पहली बार बींदनी सावे दिन हासुर बींदनी आपस में बोले कौन हंको राके कान कायदो राके और ओ कान कायदो में 5 साल रखियो और 5 सालों में सासू जी हांडे
पिणगढ़ घाट पानी लाउने जावे यार हासू जी चुगलिया करे माया बाया रे हाथे जन मैं जगदी ने हमको तोड़ियो। और सासू जी ने कहो सासू घर में बाता बायर बाता बाता पानी जाता आ बाता में नपो नहीं सासू जम मारे लाता। और जगदी ने मारी बात ने सासू मनन करी और आज तक सासू जी वे चुगलिया काम पकड़िया कोने। 5 साल हो गए, 5 साल सासू जी का गिनती में है और लारला हितर साल जगह हेजो बोलपड़े में गया। 5 साल का मारी नजर में होगा। बड़े ससुरा जी वो थाऊ हमको में आज ही तोड़ियो है, मारी नजर में थे आल जली में ही खोल। अरे ससुरा जी मत तो पकड़ बैठ का बींदनी आज मन ठा पड़ जाए कि मारे घर में तो कोई संत रूपी बींदनी आयोडी है। आज मने चेतो योर आज मने ठा पड़ गयो बेंदनी क्यों थाने ठा पड़ गयो आज मन ही ठा पड़ गयो के कहीं के मारा ससुरो जी जन्म गया है। थे मारी बात ने स्वीकार कर ली तो थारो जन्म हो गयो है। अब चाहे धोइत्यो किता ही काटो भगवान का भजन करो। ए साल आगला थारा गिनती माई लारला भेजियो रेजियो। तो सजनो कहने को मतलब है जगदीन आपा सत्संग में जावा जको समय आपा परमार्थ में गुजारा वो परमात्मा रे खाते में लिखी जाए। और ससुरो जी कियो संता अब कोई आनो न कोई जानो, बेटो जाने बींदनी जाने रो घर जाने। अब मैं तो थारी शरण में दोड़े कन बैठ धनी लुगाई कर भगवान का भजन। तो भजन शरीर को सुख नहीं करके देख लो विचारा, भजन करिया जका तो तिर गया बाकी डूबा है मंज धारा। मंज धारा क्या करे नहीं तो डूबियोड़ो नहीं तिरड़ो के तो तिल कोरा भला के लीजियो तेल कढ़ाई अधविचली कुलर भूंडी आ दोनों दीनू ही जाए। जद बा सबरी भगवान रा कोड कर और ले जा कुटिया रे महीने बड़े कट बैठ ने शोभा सेटा एक पट्टी के टुकड़े पर बिठाया है और बड़ो कोड है। हे प्रभु अड विराजो और आप रे वास्ते मैं कुछ जीवन वास्ते कुछ प्रसादी ले रहा हूं। बगीचे में गई है और एक मिट्टी के बर्तन में बोर तोड़ तोड़ इकट्ठा करिए बोर तोड़ भगवान के सामने बैठ गया है। चोने चोने बोर लाई फीका फीका या खाई मीठा मेरे राम ताई ऐसी मन में भावना। चुन चुन बोर लाई फीका फीका आप खाई मीठा मेरे राम ताई ऐसी मन के अंदर भावना। लक्ष्मण जी क्यों प्रभु ऐ बोरे जगह बड़े है जो छोड़े कौन ऐ चाक साकर देवे। राम कहो लक्ष्मण हे लक्ष्मण राम कहवे सुन लो भाई मीठा देखो मिसरी जाई माता ने जिमाया तोई एड़ा स्वाद नी आवना। ऋषि मुनि केवण लागा शबरी तेरा भाग जागा एड़ी कोनी जानी थारे राम आशी पावना। राम केवे जीमो बाई झूठा जान फेंको काई इनरी सर जीवन फूटी लक्ष्मण ने जीवावना। ऊंच नीच रो कारण नाई शिवरे जारे भेड़ो साई तुलसीदास ऐसी भक्ति राम रे मन भावना। इन प्रकार भगवान एक भगत को भाव देख और सबरी के घर रुकिया और लक्ष्मण जी ने क्यों लक्ष्मण आप प्रसाद है एक तो प्रसाद कदई झूठी नहीं छोड़नी और एक प्रसाद री कदई गणना नहीं करनी। प्रसाद तो प्रसाद वे प्रसाद रो कहीं अच्छो और कहीं बुरो। राम के जिमो भाई मीठा देखो मिसरी जाई माता ने जिमाया तो एड़ा स्वाद नहीं आवना। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ संकोच लाने रे कारण भगत री प्रसाद री कुछ गणना करने रे कारण मेघनाथ जी की शक्ति लागी और भाई बोर रूपी सजीवन बूटी री प्रसाद बालाजी ले आया और लक्ष्मण जी भी कारण पाची मूर्छा टूटी और सचेत हुआ है। वे ऋषि मुनि सबरी की गणना करता जका द्वारे आर खड़ा होगा। राम जी क्यों सुबेरे गिवड़ा श्याम रा घरा जो गमेड़ो कोन के में पधार जियो। ऋषि मुनि केवण लागा सबरी तेरा भाग जागा एड़ी कोनी जानी थारे राम आशी पावना। इति माने ठा होती भगवान थारे पावना आई तो मैं मारी कुटिया में तने जगह दे देता। भगवान ने कहो ऋषियों
संत और प्रभु जद ही आते हैं जद भगत का भाव प्रभु के तरफ रहते हैं। ऊंच नीच को कारण नहीं शिवरे जका को साई, तुलसीदास ऐसी भक्ति राम के मन भावना। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। तुलसी इस संसार में धारा देखी दोय, धन चाहो तो धर्म करो मुक्ति राम नाम से हो। बालाजी महाराज अनंत कोटि भगवान की कृपा भगवान रा कई कार्य करिया, सब सुंदर कार्य मां सीता रो पतो लगाड़ो। तो आज देखो बाली ने खत्म कर भगवान धर्म स्थापित करे, किष्किंधापुरा राजा सुग्रीव ने बढ़ावे और सुग्रीव के सामने आपरो प्रस्ताव रखे। तो देखो भी बीड़े ने कुण उठावे रे कई बाता बने रे कई राम सभा सुने। केवे राम जी सुने हनुमाना दुख पड़ियो मोए भारी रे। लंका में खबरा लावो सियान कोण हरी रे। सियान कोण हरी बजरंग सियान कोण हरी रे। अमर हो जाओ। बढ़ायो पुरुषो परमायो हनुमत शीश झुकायो। अरे कर किलकारी कुंजो सागर पिण कटे गाते थायो। अरे केवे राम जी सुन हनुमाना दुख पड़ियो वे भारी। अरे जालंका में खबरा लावो सियान कोण हरी रे। सियान कोण हरी हनुमान सियान कोण हरी रे। अमर हो जाओ। पानी नी पिणी आजा बोली कौन जिनावर आयो। ये पानी नी पिणी आजा बोली कौन जिनावर आयो। अरे जिने तेसरी सीता कईने मारो बनचर आयो।
वे राम जी सुने हनुमाना तुम बड़ियो में मारी जालंका में खबर करो भाई सिया ने कोण हरी रे सिया ने कोण हरी हनुमान सिया ने कोण हरी रे हमारो जानो अड़ी कड़ी लंकारी जोई कोई पतो नहीं पायो अरे अड़ी गड़ी लंकारी ढूंढी कोई पतो नहीं पायो आखिर हड़मत अगले उपाई भी भीषण ने लगायो वे राम जी सुने हनुमाना तुम बड़ियो में मारी अरे जालंका में खबना लावो सिया ने कोण हरी रे सिया ने कोण हरी हनुमान सिया ने कोण हरी रे हमारो जानो अरे भगत विभीषण पतो बतायो अशोक वन में आया पेड़ नीचे सीता बेटी ऊपर वो छलो छिटकायो वे राम जी सुन बजरंगी तुम बड़ियो में भारी जालंका में खबर लगावो सिया ने कोण हरी रे सिया ने कोण हरी हनुमान सिया ने कोण हरी रे हमारो जाओ
लागी कौन जिनावर लायो। अरे देख मूंदड़ी जुलम लागी कौन जिनावर लायो। तुलसीदास बजो भगवाना नैना नीर भर आयो। तुलसीदास बजो भगवाना नैना नीर भर आयो। राम जी सुने हनुमाना दुख पड़ियो भाई भारी। नालंका में अमरतला वो सिया ने कोण हरी रे। सिया ने कोण हरी हनुमान सिया ने कोण हरी रे। सिया ने कोण हरी बजरंगी सिया ने कोण हरी। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की। सभी बोलो राम। के वे राम जी सुन हनुमाना संकट आयो भारी। जा लंका में खबर करो सिया ने कोण हरी। सजनों देखो भगवान में कितो दुख पड़ियो, पर वो भगवान दुख क्यों भोगियो के आने वाली टेम मान के में कोई दुख पड़े तो इतो के न दुख रो निवारण कर दे के भाई दुख तो फोड़ो तो राम जी में पड़ियो है कि तो फोड़ो राजा हरिश्चंद्र में पड़ियो। एक विश्वामित्र जी रो कर्ज चुकाउण वास्ते काशी में जार बिकगा, शमशान को पोरो दे दियो। पुत्र रोहिदास ने सरबडस गियो, रानी तारामती ब्राह्मण घर पानी भर लियो, लेकिन वे पाछा कौन मुड़िया। आखिर में भगवान ने प्रकट होना पड़ियो क्यों भगतरी भगतियों परमात्मा को सिंहासन डोल गो। भक्ति के बस में है भगवान कोई देखो भक्ति करके, पर एड़ी भक्ति मत कर जो जग में हवेली आशी। अरे अंत समय जम मारेलार गले में गालेला मोटी फांसी। केड़ी के दिक्कत को बुगलो उजलो और मन मेलो रे भाई। आंख मीच मुनि जन भयर बैठो बैठो मसलिया ने गटकाई। ई भक्ति परमात्मा कोई आज रीजन कोई पहली रीज था। यदि भगत की भक्ति मजबूत हुए तो आज भी कलयुग के अंदर भगत सतयुग ला सकता है, अनंत कोटि कृपा को प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी महाराज प्रभु ने नाग निमण करियो क्यों महाराज आपरी कृपा और आशीर्वाद हो जावे तो लंका जाऊन को भीड़ो है जगो मैं उठाऊं। और आप मने सीता जी ने बताऊ ने की सेनानी देवजन भगवान ने ठा पड़ गयो। हनुमान रे दिल के अंदर बहुत बड़ी रुचि है, बहुत बड़ो कोड है। वारे गिरधर गोपाल मन जारी रे परे मोद से झूठा भरत तो की ना सिर पे दीपक डाल के मुसान के लीना ऐसी भक्ति कोई मती कीजियो। ओ जग में हो बेलहासी अंत समेरे जमड़ा मारसी गला में देवेला फांसी रे ऐसी रे भक्ति कोई मती कीजिए। बोलो सत्य सनातन धर्म की। मात पिता गुरुदेव राम जी राम जय हो जय। अच्छा बगराड़ी बात को नहीं बोल जिन्हें कराता भाई कहते हैं हां बागो भाई कहते हैं बाके जो एक बार छिट्टा के कागले सांस में ठोकी वो बाके जो बोले
वो नहीं इंद्र को बैठो वो कागदो बड़ो और सितार भाई कहते बाबाई कहते हो जब बता बता तारो मैं अगली कहते ये बडेरा के उनको केवर माने आता थका केवा कोनी था मैं है आ तो बडेरा रही की चांदनो है आ बात को तो किदो सुना मैसेज सुना ए आ बात कम सुना जवाब नंबर हो ना जाए मिली बोला बोला सतगुरु जी महाराज की जयकारो जोरदार बोलो वो एक अटी क्षण मिले अपन अटी एक समय मिले कि खेत में जवा रहा उठा आदमी वार जोरदार रामयो बोला नहीं तो दुनी फसल है जेकिन आपा काट ला क्योंकि हांडे काम हुए जे 1 लाख रूणी चेरी यात्रा पर निकल जेवा तो यात्रा पार कौन पड़े हांडे जे बाबे नहीं करता जवा तो मिनटा में रूणी जो आओ तो ही जुआ है अब हनुमान जी महाराज वो बीड़ो प्रभु को घोड़ाइडो ले पर लंका की यात्रा पर निकला है बीड़ो घोड़ायो मुक्षु फरमायो अनुमत शीश झुकायो कर किलकारी कूद गयो लंका पिणगट घाटे ठायो देवता परीक्षा ली के हनुमान जी वास्तव में मां सीता रो पतो लगा सकी नहीं लगा सकी जल सुरसा ने भेजी और सुरसा रे आगे हनुमान जी महाराज पूरा खरा उतर गया जन सुरसा देवता ने क्यों ते चिंता करने की जरूरत नहीं है और थारे जल्दी और जल्दी सोने को सूरज उगने वालो है रावण ब्राह्मण हो वेदा को ज्ञाता हो ज्योतिष को जानकार हो लेकिन आ चीजा ने काम में ली को नहीं और नीति रो रस्तो छोड़ अनीति को रस्तो पकड़ लियो अनीति से जात है राज तेज और वंश तीनों ताला दे गया रावण केरूर कंस है नीति री बरगत में बडेरा कई जगह बात बिल्कुल तोल रखी है कि हो जे बिच पूछो वो तो वह कि तो भी कोई काम हुए पूछ करे नहीं भी काम में कदे घाटे रो सौदो कौन हुए बीर में नफे रो ही सौदो हुए और भाई दा घाटे को सौदो हो जावे तो 2 महीने के थारो की दोष कौन तो पूछ काम करियो ए घाटा नबद होता ही जाया है आप मन मर्जी करे घाटो वे दिन बड़े रही के दो पद यार पूछ नो जो गाइडा घाटो तो नहीं उनतो अब पिणगढ़ घाट माते हनुमान जी खड़ा हुई यार लंका रो नजारो देखियो तो लंका तो अपई माना त्रिकूट पर्वत और सोने की लंका कहन गाँव तो बेरी रुई हरानो चाहिए हनुमान जी की वास्तर महीने लंका है बड़े लंका महीने रावण अहंकार कर लियो और अहंकार को मोरोर बेगो पतन हुआ करे बड़ आपा को एक ही लक्ष्य है आपा ज्यादा सोचो विचारो नहीं करनो आपा ने तो वही पतो करनो है कि मां जानकी ने रावण की जगह रखी है आपा ने मां जानकी रो पतो लगानो है भगवान रामचंद्र जी की मुद्रिका लेन आया ना आ सीता ने बतावा सजनो रामचरित मानस में लंका कांडी आवे बाल कांडी आवे किष्किंधा कांडी आवे अरण्य कांडी आवे लेकिन रामचरित मानस में सब सुंदर कार्य है सुंदर कांड और ओ सुंदर कार्य है राम जी को बोलवड़ो काम हनुमान जी द्वारा मां सीता को पतो लगाड़ो और ये कथा ने आपा रसपान करला ना तो बालाजी रो जागरण बिल्कुल सटीक आयो हो जावे जे हनुमान ज्ञान गुण सागर जे कपिसतिव लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी ऐसे बालाजी महाराज की कीर्ति आपा कितना ही जन्म लेला तो आरो बखान कौन कर सका आज भी हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है लेकिन भगत की भावना और विश्वास होना चाहिए राखो विश्वास भरोसो भारी भगत तो अबारण आवे लो पत राखी पेला ने तारियो बोई ना ते अपन एक दिन तारे लो अब लंका के मुख्य दरवाजे पर हनुमान जी महाराज जो ही प्रवेश हुआ और लंगनी आड़ी फिर गई क्यों चाहे कुछ भी हो मैं चोरा में प्रवेश कौन कर दूं हनुमान जी की कूड़ी बोले सब मोटो चोर तो थारे लंका में बैठो है प्रभु की अर्धांगनी सीता रो हरण कर दी और मन तू चोर बतावे ले राम रो नाव ले हनुमान जी महाराज एक ही मुको लंकनी रे मारियो और लंकनी एकदम एक मुके बेहोश टाइप हुई भी ने ठा पड़ गयो के आपा ने क्योड़ो हो के वानर के मुके मूर्छित बेहोश टाइप हो जावे तो समझ ले लंका का दिन ओछा आ चुकिया है
अब हनुमान जी अड़ी गड़ी लंका की ढूंढी, कोई पतो नहीं पायो। पूरी लंका में पतो लगायो, रावण के मेल में गया। हनुमान जी कने 8 सिद्धि आई, अणिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकामय, ईश्वित, वाश्वित। वे चाहे तो माचर बन जावे मक्की जीता, और चाहे तो पाड़ जीता बन जावे। ओ हनुमान जी की भक्ति को प्रताप हो और आशीर्वाद की ताकत ही, और आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। एक शुभ शनि पोतो दादे ने निमण प्रणाम करे, दादो के दे खुश रहो, मौज करो, जुगो जुग जियो। अन्नू पोतो नमस्कार कर निमण करे, और अन्नू खुश उर दादो आशीर्वाद देवे। और अन्नू समय अमृत रो चौकड़ी हुए तो घाटो लाड़ली घड़ी पकड़ दे, बड़ पोतो झुके जड़ो हुए। अब पोतो तो कड़िया पकड़ उबो जन, दादो आ थोड़ी कहीं खुश रहो, आई कहीं बैठे कलडू कल्टी है। तो नैनो बन गया नानका, राई का बांटा 20, और 20 का 30 करे, जन कटियो मिले जगदीश। आखिर हनुमान जी महाराज पूरी रात्रि रावण के मेल में जार नजर घुमाई ली, लेकिन कोई पतो नहीं लागियो। जन प्रातः को समय, ब्रह्म मुहूर्त को समय भी महीने कुण जागे, भगवान को भगत जागे। पर महापुरुष लिखियो है के तो जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर, के जागे भगत राम रो, जर लगी राम सू डोर। भी सवेरे महीने रावण का भाई विभीषण जी छाने छुर के भगवान का भजन करता, छोटो को मंदिर बनाउड़ो और वो टंकोरो बजायो करो। और टंकोरे की आवाज राम जी की, सुमरना की आवाज हनुमान जी होनी जी, हनुमान जी की अट्टे भी कोई आप स्टाफ रो रे है। और जा दरवाजे माथे कुंडी खड़खड़ाई, जय श्री राम। हनुमान जी के मूल मंत्र हो जय श्री राम। और राम नाम री औषधि खर्चा नहीं कूटे, अंधेरे में रात राई ने चोर भी कोनी लूटे। मीरा क्यों नहीं शकीरी, मैंने राम रतन धन पायो, खर्चा नहीं खूटे चोर नहीं लूटे रो, दिन दिन बड़े तो सवायो मायरी, मैंने राम रतन धन पायो। मैं अमली हरि के नाव की कोई बाइड आवे, और नशरो कई कीजिए चढ़े पाछो उतर जावे। अटल नशो हरि के नाम को जस भाई मीरा गावे, ई नशे ने करे जको सीधो अमरापुर जावे, और अमरापुर जावे जको पाछो चोरिया सिर चक्कर में अटक कोनी अमर हो जाओ। विभीषण जी जे श्री राम को शब्द सुनता ही मन में विचार करियो, घराड़ा ने क्यों खटकल मत खोली, ओ कोई रावणी भेजियो है, और ओ अपन वास्ते छड़ाओ कर अपन खत्म कर दे। हनुमान जी क्यों विभीषण जी ते बातें करो, ओ दरवाजो मार की बाहर कौन मोटा मोटा दरवाजा हगड़ा खोल लियो, बड़ जके घर में हऊ करी वे भी दरवाजे मत खेंगारो करना चाहिए जो मारो धर्म है। अभी दरवाजो नहीं खोलियो, चौको हाथ धरियो नहीं तो दरवाजो कवड़िया हमें दिमाई नजर लो, और वो दरवाजो खुलियो है। और हनुमान जी महाराज विभीषण जी रो मिला कुयो है। आप कुण राम भगत हनुमान, माता अंजना, पिता केसरी नंदन पवन देव को वरदान, अनंत कोटि कृपा आप कुण हो कि मैं रावण को भाई विभीषण। अरे महाराज रावण का भाई विभीषण छाने सुर के भजन करो, थारो भाई मोटो बड़ी बड़ी चोरियां करे थे क्यों कोनी। भगवान रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता रो हरण कर लियो, थाने समझना चाहिए विभीषण जी की जड़े अट बेटा हाँ नहीं माने कहने में फायदो ही चुकाई है, मैं तो छाने सुर के भजन करा हाँ। और मैं घना ही समझाया हनुमान जी क्यों, देखो मारा प्रभु इतना दयालु है, आज भी चौकी तरह मां सीता ने अटू विदा कर दे तो भगवान आज भी माफ कर सके। सुबेरो गिवड़ो श्यामरा घर जावे तो ही भगवान माफ ही कर दे। विभीषण जी की हनुमान जी ए बाता बड़दाई होनावे, बड़े लोरे माता काट तो चंदड़ो है कि पर्स भलाई किती रगड़ी जो होनो बड़े जड़ा रिया को है। हनुमान जी कियो यदि समय उचेतो नहीं करियो तो आखिर महीने अनितिरा नतीजा काई वे, अनितिरा घोड़ा मैदान में थाके, विश्वास प्रभु को राके जगर फल आधी रात रो ही पाके। हनुमान जी क्यों मैं मां सीता रो पतो लगाउने आयो, पूरी लंका में मैं पतो कर लियो, आलकटी में नजर करनो या आपरी नजर में है। विभीषण जी की नजर में तो है, ध्यान भी है, बड़ मैं बताऊं कोनी के क्यों थे मैंने राम जी मिलो तो मैं ताने सीता जी मिलो। हनुमान जी की आइडिया दगलाई गा लिया थोड़ा घणो असर छानो थोड़ी रही। हनुमान जी क्यों विभीषण जी
रामजी मिलन में सुपर्स कौन चले? रामजी मिलन में भक्ति करनी पड़े। जे 1 पाउंड प्रभु के प्रति विश्वास कर हामी धरे तो भगवान 100 पाउंड हामी आ जावे। आप भजन करो, प्रभु को गुणगान करो। भगवान रे घर में देर जरूर हो सके, बड़ अंधेर कौन हुए। श्रिया दे रे बलियोड़े न्यावड़े रे महीनों बिल्ली रा बच्चा प्रभु जीवता निकाल दिया। तो आप विश्वास करो, एक दिन प्रभु राम जी आपरी मंडली में जरूर थाने मिलावेला थे। तो मैंने इतनी बात बताओ, मां सीता रो पतो लगा दो, मन समय अनुसार पाचो जवाब देना हुआ है। विभीषण था पड़ गयो, प्रभु का भगत आया है। तो विभीषण जी क्यों हनुमान जी लंका रे महीने गुप्त वाटिका अशोक वाटिका जगह ने नवल को बात बोलिया करे। अशोक पेड़ के नीचे सीता जी बेटा है, मेन पोरेदार नी मारी लड़की त्रिजटा है। लेकिन हनुमान जी बड़ तक पंखे रूपक कौन रख सके। आपने खत्म कर दे। हनुमान जी की चिंता मत करो, जगह ऊपर राम जी रो सायो है, मैंने खत्म होने की चिंता नहीं है। आप तो मैंने पतो बता दियो, पतो सटीक होना चाहिए। भगत विभीषण जी पतो बतायो, अशोक वन में आया, पेड़ नीचे सीता बेटी बिन टेम में रावण मंडोदरी के साथ में आयो। सीता ने क्यों सीता 1 महीने में मेल में हलन की हान नहीं करी तो गर्दन उतार दूंगा। हनुमान जी मन में विचार करियो, आज मैं नहीं हूं तो सीता री कुल रक्षा करे। बने रावण इतनी बात कहता ही मंडोदरी रावण के आड़ी फिर गई और समझा बुझा पाची मेल में लेगी कि ओ काम नहीं करनो मन लागया था कि मौत है। हनुमान जी मन में विचार करियो, इरे घर में ही पत्नी और भाभी एकदम पतिव्रता, पति को हित सोचने वाली। मैं तो देख तो माबिला कोई रक्षा करने वाला को नहीं, घर में ही प्रभु कृपा करे और सीता की रक्षा करने वाला बेटा है। वारे सवरिया सेठ है। पर हनुमान जी आंख बंद कर ले, प्रभु रामचंद्र जी रो नाम और भगवान री दीवड़ी मुद्रिका एकदम पेड़ नीचो सीता जी की गोदी में गिराई है। और जो ही बा मुद्रिका सीता जी की नजर पड़ी है और आंखिया में धर धर आंसू आएगा है। भगवान ने कोई खत्म कर दिया और आ कोई मुद्रिका लेन आएगो। जिन टाइम रे मैंने हनुमान जी महाराज पेड़ो नीचा और एक ही जय घोष करे, जय श्री राम। अरे भाई रावण साधु बन रायो, अलग निरंजन करियो, जन लक्ष्मण रेखा रो उल्लंघन कर दियो। अट लार पटके तू जय सियाराम ले जार भड़कट पटक गया, ठीक हूं। मन लागे महाराज ते बहुत और धोखो है। हनुमान जी क्यों नहीं बा, मैं प्रभु राम जी को पाया को हूं। तो देखो भगवान हनुमान जी बतावे मां सीता ने, सीता क्यों तने ओढ़ क्यों कोनी? तो सीता पूछे हनुमान जी ने, अरे नाई पिछाड़ियो रे कपि तेरा, दुर्लभ बहुत शरीर पानी। नाई पिछाड़िया रे कपि तेरा, दुर्लभ बहुत शरीर। अमर हो जाओ।
तन देखो पूरी अयोध्या ना शरीरी हरे कपित ने ना शरीरी नातन देखो राम लखन संग नातन देखो राम लखन संग हे कोई छंद की कहानी आई पिछाड़िया हो कपि तेरा लग बहुत शरीर हरि खाने नाय पिछाड़िया रे कपि तेरा लग बहुत शरीर अयोध्या ना शरीरी मन में बढ़ियो राम जी रो पायक मन में बढ़ियो राम जी रो पायक ओ मन में तारो दीद खाने साई पिछाड़ियो रे कभी तेरा लग बहुत शरीर सोयोजन सागर की मर्यादा कैसे उतरोती अरे कभी तो कैसे उतरोती द्वार द्वार पर रागस बेटा विकट बहुत शरीर ताने नाई पिछाड़ियो रे कभी तेरा लग बहुत शरीर अमर हो जा
समुद्र लांघ्यो ऐसे उतरियो तीर राम जी ऐसे उतरियो तीर भगत विभीषण पतो बतायो भगत विभीषण पतो बतायो मिटी सकल तन पीड़िता ने नाई पिछाड़ो रे कभी तेरा दुर्लभ बहुत शरीर अमर हो जाओ केवे हड़ो मत सुन मरी माता मन मेरा कोती तुलसीदास भजो भगवाना तुलसीदास भजो भगवाना हरिय सुख राशि थाने नाई पिछाड़ो रे कभी तेरा दुर्लभ बहुत शरीर अरे थाने नाई पिछाड़ा रे कभी तेरा दुर्लभ बहुत शरीर जय बोलो बजरंग बली की सियावर रामचंद्र भगवान की बोलो।